वेलकम दोस्तों, हैक एंड फन के इस एकदम नए लाइनक्स कोर्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। इस कोर्स में हम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे कि ये है क्या और इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में ही जानेंगे। साथ ही साथ ये बता दूं दोस्तों कि इस वीडियो की या इस वीडियो सीरीज की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि जब हम लाइनक्स का नाम ले रहे थे हैकिंग के वीडियोस के अंदर, तो कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट भी करी कि लाइनक्स के ऊपर भी कुछ वीडियो ट्यूटोरियल्स बनाया जाए। तो मैंने अलग से सेपरेट वीडियो ट्यूटोरियल्स बनाए हैं लाइनक्स के ऊपर। तो स्वागत है आपके फर्स्ट चैप्टर में जिसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे लाइनक्स के वो। तो लाइनक्स इस कोर्स के फर्स्ट चैप्टर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो कुछ ये है। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है व्हाट इज लाइनक्स, यानी लाइनक्स क्या है। वाई यूज लाइनक्स, हम लाइनक्स को क्यों यूज करें। उसके अलावा फाइल सिस्टम्स लाइनक्स की, और डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर्स, यानी जो डायरेक्टरी या फोल्डर्स लाइनक्स में यूज होते हैं उनका किस तरह से स्ट्रक्चर है। सबसे लास्ट में हम देखेंगे लाइनक्स वर्सेस विंडोज, यानी लाइनक्स और विंडोज में क्या असमानताएं या समानताएं है। तो सबसे पहले यही आती है बात कि लाइनक्स आखिर है क्या। तो दोस्तों मैं बता दूं, लाइनक्स एक यूनिक्स टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ये यूनिक्स पे आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि फ्री है। इसे लाइनस टॉरवाल्ड्स और उनके डेवलपर साथियों ने बनाया था। ये स्टार्ट हुआ था 1991 में, जब लाइनस टॉरवाल्ड्स अपना ग्रेजुएशन फिनिश कर चुके थे। साथ ही साथ इसका जो कर्नल वर्जन 1994 में जो पहला कर्नल वर्जन रिलीज हुआ वो था 1.0, और आजकल जो यूज में सबसे स्टेबल वर्जन यूज में लिया जाता है वो है 2.6.9 और इससे भी हायर। तो दोस्तों ये जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंदर आते हैं, जिसके तहत इसका सोर्स कोड आसानी से और सबके लिए फ्रीली अवेलेबल है। यही बात लाइनक्स और विंडोज को डिफरेंट करती है कि लाइनक्स एक ओपन सोर्स है जबकि विंडोज एक क्लोज सोर्स है। लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं कि कौन कौन से लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन अभी अवेलेबल है। तो ये केवल कुछ लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके अलावा कई और डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले है मैंड्रेक, जो मैंड्रेक की वेबसाइट पे इजीली मिल जाएगा। रेड हैट, फेडोरा, सूजे और डेबियन, ये एक लाइनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें एक चीज बता दो दोस्तों कि जो रेड हैट है वो एक एंटरप्राइजेस लाइनक्स है, यानी वो पूरी तरह फ्री नहीं है। इसके लिए अपग्रेड और सपोर्ट के लिए आपको पे करना पड़ता है। तो इसमें से केवल ये रेड हैट एक एंटरप्राइज लाइनक्स है। इसके अलावा भी कई लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि कैली, बैकट्रैक, यूबेंटू। तो डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब क्या है दोस्तों, ये एक अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स है जो लाइनक्स पे आधारित है, यानी इनका जो बेस है वो लाइनक्स है, बस जो नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम्स है उनके नाम और तरीका अलग अलग है, बेस वही है। तो सबसे बड़ी पहली बात यही आती है, क्या लाइनक्स डिफिकल्ट है। दोस्तों मैं ऐसा नहीं कह सकता कि लाइनक्स डिफिकल्ट है, और ना ही ऐसा कह सकता हूँ कि लाइनक्स बहुत ही ईजी है। बस सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है, क्या आप वाकई सीखना चाहते हैं। अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं तो लाइनक्स इतना ही डिफिकल्ट नहीं है। तो बस आप सीखने की कोशिश करें और वीडियोस लगातार देखें। तो हम लाइनक्स यूज क्यों करें। लाइनक्स यूज करने का सबसे पहला रीजन ये है कि वो कॉस्टलेस है, यानी हमें लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए, उनके सपोर्ट के लिए लगभग ना के बराबर पैसा देना पड़ता है। साथ ही साथ वो बहुत ही स्टेबल है, रिलायबल है और बहुत ही पावरफुल है। अभी पावरफुल किस तरह से है वो आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे, जब हम इसकी पावर चेक करेंगे, मतलब ये कितना लोड ले सकता है। नेक्स्ट है फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम में दोस्तों आपने विंडोज में देखा होगा, विंडोज में जो फाइल सिस्टम या पार्टीशंस होते हैं वो होते हैं सी ड्राइव, डी ड्राइव। सी हमारी मेन डायरेक्टरी होती है जिसमें हमारे सारे प्रोग्राम्स और सिस्टम फाइल्स होती है। लेकिन लाइनक्स में ऐसा नहीं है।
लाइनेक्स में सारी डायरेक्टरीज या सारे फोल्डर्स केवल एक रूट डायरेक्टरी में होते हैं, जिसे हम रूट डायरेक्टरी या फिर फॉरवर्ड स्लैश के नाम से जानते हैं। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि इसका जो स्ट्रक्चर है लाइनेक्स का वो देख लेते हैं इस तरह से। सबसे पहले रूट फोल्डर होता है, या फॉरवर्ड स्लैश को हम रूट ही कहते हैं। उसके अंदर सभी डायरेक्टरीज होती है, जैसे कि बिन का यूज होता है बाइनरी, मतलब इसमें बिन फोल्डर के अंदर या रूट के बिन फोल्डर के अंदर सिस्टम्स की बाइनरी और कमांड शेल्स होती है। स्लैश बूट के अंदर बूटअप रूटीन्स होते हैं। स्लैश डेव के अंदर डिवाइस फाइल्स होती है, सभी पेरिफेरल डिवाइसेस की। होम के अंदर यूजर की डायरेक्टरी होती है, यानी आप जितने भी अकाउंट्स बनाते हो उन सब के अकाउंट्स स्लैश होम में जाके बनते हैं। इसी तरीके से लिब के अंदर शेयर्ड लाइब्रेरी और मॉड्यूल्स होते हैं। एमएनटी के अंदर माउंटेड फाइल सिस्टम्स होते हैं, यानी आप पेन ड्राइव अगर लगाते हो तो वो बैकस्लैश एमएनटी पे माउंट होती है। स्लैश रूट सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी होती है, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटर की होम डायरेक्टरी होती है। इसी तरीके से काफी सारी डायरेक्टरीज होती है। अब बात आती है लाइनेक्स वर्सेस विंडोज। तो दोस्तों लाइनेक्स और विंडोज में जो पहला टॉपिक या पहला डिफरेंस है वो प्राइस का ही है। लाइनेक्स की प्राइस अब स्टार्टिंग बता चुका हूँ कि लगभग फ्री है, या फिर इसके लिए आपको बहुत ही कम पे देना पड़ता है। विंडोज के लिए आपको काफी पे करना पड़ता है, लगभग $50 से $150 तक इसकी लाइसेंस कॉपी के लिए। इसके अलावा अदर दूसरी चीजें और रिलायबिलिटी की अगर देखा जाए तो लाइनेक्स की ज़्यादातर वेरिएंट्स यूज में हम ले रहे हैं वो काफ़ी रिलायबल है, और इनको महीनों और सालों तक बिना किसी रीबूट के यूज़ किया जा सकता है। वहीं और विंडोज़ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन खास करके पिछले सालों में, लेकिन इतनी भी इम्प्रूवमेंट नहीं है कि वो लाइनेक्स को मैच कर पाए। सिक्योरिटी की बात करें तो लाइनेक्स हमेशा ही बहुत ही सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम रहा है। विंडोज की अपेक्षा विंडोज के कंपेयर में लाइनेक्स पे बहुत ही कम अटैक हुए। दूसरी ओर विंडोज में देखा जाए तो विंडोज में भी इम्प्रूवमेंट हर साल होते रहते हैं सिक्योरिटी के लिए, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कमी के कारण वायरसेस या दूसरे अटैक्स परफॉर्म हो ही जाते हैं। जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो है ओपन सोर्स का। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम से, या जितने भी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ज़्यादातर ओपन सोर्स है, जिसके कारण यूजर अपने हिसाब से कस्टमाइज और मॉडिफाई कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। वहीं दूसरी ओर विंडोज एक क्लोज सोर्स है, जिसके कारण इसमें जो यूज होते हैं प्रोग्राम वो ओपन सोर्स भी नहीं है, या जिसके ऊपर जो सॉफ्टवेयर ज़्यादातर यूज लेते हैं वो ओपन सोर्स भी नहीं होते। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और हमें अलग अलग सोशल मीडिया पे भी ज्वाइन करें। ट्विटर पे आप twitter/hackanfun पे आप जा सकते हैं। फेसबुक पे आप लाइक कर सकते हैं www.facebook.com/hackanfun पर। साथ ही साथ अगर आपके कोई कमेंट्स और सुझाव हो तो प्लीज़ ज़रूर सेंड करें। तो दोस्तों आगे आने वाली वीडियो के लिए इंतज़ार करें प्लीज़। लगभग हर सप्ताह एक नया वीडियो अपलोड होगा। वो डिपेंड करता है कि लाइनेक्स पे है, टेक न्यूज़ पे है, या फिर हैकिंग पे है। तो मुझे ज़्यादातर वीडियो में लेट हो जाता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि जो नए वीडियोज़ हैं वो जल्दी ही आए। थैंक्स दोस्तों।